बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम हम स्पेशल कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त हैं सरदार कदीर खान साहब। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सहाफत के साथी हैं और बहुत ही वसी तजर्बा रखते हैं। आज का जो मौजू है, हम असल में ये चाहते थे कि हम जिस जगह पर बैठे हैं ये एक हब है, चार सूबों का संगम है ये जगह। हम खानपुर में इस वक्त तशरीफ बैठे हुए हैं और यहां से बलूचिस्तान भी मिलता है, यहां से आपको केपी के भी जा रही है, यहां से सिंध भी जा रहा है और पंजाब में हम खुद बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे नए अजला पर, हम बात करेंगे नए डिवीजनों पर। इस हवाले से आज की हमारी ये गुफ्तगू है और उसके दरमियान में अगर कोई और भी बात आ जाती है तो सरदार साहब के होने का हम फायदा भी उठाएंगे इंशाल्लाह और इनकी गुफ्तगू से हम महजूज होंगे। तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज का हमारा मौजू है कि जिला रहीम यार खान को डिवीजन बना दिया जाए और क्यों बना दिया जाए, किस लिए बना दिया जाए और उसके अजला कौन कौन से हों, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, आप मेरी गुफ्तगू तो हमेशा सुनते रहे हैं, आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बड़े भाई, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दानिश्वर और उनसे मैं जो है गुफ्तगू का उनसे इस्तिफादा हासिल करूं और उनसे पूछूं कि क्यों जरूरी है कि जिला रहीम यार खान को ही डिवीजन बनाया जाए और खानपुर, लियाकतपुर और उसके अलावा रुझान को, इनको अजला बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, किस लिए बनाया जाए, इससे क्या क्या फवायद होंगे और कच्चे के जो खास तौर पर आजकल मामलात हैं क्रिमिनल्स के हवाले से, कच्चे के डाकुओं के हवाले से, क्या ये डिवीजन बनने के बाद, अजला बनने के बाद ये नो गो एरियाज जो बताए जाते हैं और गवर्नमेंट कहती है नहीं है और कुछ लोग कहते हैं, क्या इनका भी खात्मा हो जाएगा, महरूमियों का अजाला होगा और ये तरक्की की जानिब होगा? तो हम बात अब करते हैं सरदार कदीर खान साहब से। जी सरदार साहब, ये बताइएगा कि जिला रहीम यार खान को अगर अगर बना दिया जाए डिवीजन, वो किस तरह से डिवीजन बनेगा और इसके कौन कौन से अजला इसमें शामिल होंगे और इससे तरक्की या दिगर क्या फवायद हासिल होंगे? जी शुक्रिया बलोच साहब। ऐसा है, मैं आपकी बात जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है उसका डिवीजन बनना, मैं आपके नाजरीन को गुजारिश करूंगा, मेरी सराइकी और उर्दू में बात होगी, आपने बर्दाश्त करनी है। पहले मैं ले आऊंगा कच्चे को। इस वक्त कच्चा जो है उस पर भी मुख्तसर बात होगी। कच्चे का मेरे पास जो सोल्यूशन है, हल है, यही सूरत हाल एक वक्त में हमने देखा, आज से 25 साल कबल मुसलसल ये अमल होता रहा। वो था कश्मोर, भुगटी आते, बसें लूट लेते, लोगों को उठा कर ले जाते, ये मामला। मैं आज भी कहता हूं, अगर कच्चे के इलाके में फौजी छावनी बना दी जाए, वो चाहे रहीम यार खान के इलाके में बने या राजनपुर के, दरमियान में जिस जगह बनेगी, ये सारी मुट्ठी भर लोग हैं, ये इसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। हमारी आर्मी के सामने कोई माई का लाल टेक ही नहीं सकता। इसका वाहिद हल, ताकि गवर्नमेंट का बजट, पैसा भी ज़ाया ना हो, फौजी छावनी बन जाए, सारी गाल भी मुक बन जाए, सारा सिलसिला खत्म की वजह। अब हम आएंगे रहीम यार खान का डिवीजन बनना। मैं गुजारिश करूंगा, यही सवाल मैंने MNA सरदार शमशेर खान मजारी, जो इस वक्त विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, ऐसा उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं रुझान को जिला बनाऊंगा, तहसील मिठन कोट बनेगी। अब बेहतर है चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह, मैं समझता हूं मरियम बीबी के समधी, उनकी साहिबजादी चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह की बहू है और रहीम यार खान को दुबई कहा जाता है। चौधरी मुनीर साहब का अगर नाम ना लिया जाए तो रहीम यार खान अधूरा है। अब उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रुझान जिला, रहीम यार खान डिवीजन, उसका एक जिला जहां हम बैठे हैं, खानपुर। नाजरीन, खानपुर के हवाले से वल्लाह बखुदा, मैं जब शाम को आता हूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मर्री के मॉल रोड पे गया हूं। मुझे 22 साल हो गए लाहौर में, मैंने पूरे पंजाब को देखा, पूरे लाहौर को देखा,
लाहौर की 2 करोड़ आबादी को देखा, मुझे खानपुर जैसा खूबसूरत शहर वहां भी नजर नहीं आया। तो यहां की आबादी डिजर्व करती है, इसको भी जिला बना दिया जाए। लियाकतपुर, उसको भी जिला बना दिया जाए, फिर इसकी तहसीलें भी निकाली जा सकती है। जहां तक है बहावलपुर का मामला, बहावलपुर हमारा सरायकी वसीफ, हमारी आन और शान है, लेकिन सादकाबाद, रहीम यार खान, यहां से शाही सड़क के जरिए जाए, KLP रोड, वादन गोदा, वाल भी चिट्टे, सिर भी चिट्टा, बाही भी चिट्टी थी रही है। गोदा मेहरबानी करो, बहावलपुर रहडो मुल्तान दो, रहीम यार खान को जुदा कर गिनो, लेकिन दिल कट्ठे रह वजन, जिस्म जुदा थी वजन। मैं मुकम्मल तौर पर मेरी जिंदगी की ख्याल से रहीम यार खान डिवीजन बने, खानपुर जिला बने, रुझान भी जिला बने, लियाकतपुर भी जिला बने। सरदार कदीर खान साहब ने बहुत बेहतरीन बात की। एक बात करके देखें, मैंने कच्चे के हवाले से बात करनी थी, लेकिन सरदार कदीर खान साहब ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कर दी, और ये नामुमकिन भी नहीं है नाजरीन, ये नामुमकिन नहीं है कि वहां पर फौजी छावनी कायम कर दी जाए। रहीम यार खान में भी छावनी मौजूद है, पन्नू आकल में भी छावनी मौजूद है, वहां से उठा लिया जाए, या बहावलपुर कोर से कुछ भेज दिया जाए, वहां पर प्लेटून भेज दी जाए, और वहां पर कच्चे के इलाके में एक अगर छावनी छोटी ही कायम कर दी जाए। यकीन जाने, मुझे याद है ये जब छोटू गैंग का मामला था, गुलाम रसूल छोटू का, तो उस वक्त यूं ही आर्मी ने अपनी तैयारी करके कदम रखा, यूं ही आर्मी का टैंक कच्चे के इलाके में गया, तो सब डाकुओं ने अपने हथियार फेंक दिए थे, और उन्होंने कहा था हम अपनी पाक फौज के साथ नहीं लड़ेंगे। और सरदार साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि अगर ऐसा हो जाए, हमारे फंड भी बचेंगे, हमारे जो शोहदा हैं, पुलिस के शहीद नौजवान हो रहे हैं, ये भी रुक जाएगा सिलसिला, और कुछ कौमी धारे में भी शामिल हो जाएंगे, और इक्का दुक्का अगर कोई रह भी गया तो उसकी सरकोबी भी मुमकिन हो जाएगी। ये सरदार साहब ने ठीक कहा। अब सरदार साहब से एक बात मैं करके इनको, बेशक वो मेरी बात पे हंसें, बेशक वो मेरी बात का मजाक उड़ाएं, या उसको सीरियस समझें, ये उनकी मर्जी है, हमारे बड़े हैं, जो समझे। मैं अपनी बात करूंगा। सरदार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो मरियम नवाज साहबा हैं, और मरियम नवाज साहबा की बेटी वो है चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह खान, चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह के बेटे के घर, उनका नाम है राहील मुनीर, उनके घर में है। जाहिर बात है वो एक समधी का रिश्ता है, बेटी का घर है। उन्होंने जहेज में अपनी बेटी को क्या दिया होगा, क्या दे रहे होंगे, ये उनके मामलात हैं, पब्लिक को उससे गर्ज नहीं है। पब्लिक को एक गर्ज जरूर है कि बीबी, चीफ मिनिस्टर साहबा, मरियम नवाज साहबा हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप अपनी बेटी के लिए सही जहेज में जिला रहीम यार खान को डिवीजन बना दें। ये आपकी तरफ से जिला रहीम यार खान, और आर पार दोनों तरफ बीना गाजी खान भी उसमें शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह, राजनपुर भी शामिल हो जाएगा, रुझान भी शामिल हो जाएगा, रहीम यार खान भी शामिल हो जाएगा। लियाकतपुर और खानपुर जो कई अरसे से मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, वो कहते हैं हम जिला बनाएंगे, हम कहते हैं हम जिला बनाएंगे, ये मुकाबलाबाजी भी खत्म हो जाएगी। आपका जहेज भी मुकम्मल हो जाएगा, आपका गिफ्ट भी होगा। पता नहीं फिर आगे आप आती हैं या नहीं आती, लेकिन सारी जिंदगी यहां की करोड़ के करीब आवाम इस डिवीजन की, मैं मोहतात अंदाजे से कह रहा हूं, क्योंकि रहीम यार खान जिले की इस वक्त आबादी 45 लाख से तजावुज कर चुकी है। जब उसमें राजनपुर शामिल होगा, जब इसमें दिगर साथ के इलाके शामिल होंगे, तो ये करोड़ प्लस हो जाएगा। ये 1 करोड़ बंदा फिर आने वाली उनकी नस्ल आपकी मशकूर रहेगी कि आपने हमें जहेज में एक बेहतरीन चीज दी है। इस पर हम बात करते हैं, सरदार कदीर साहब का छोटा सा मौकफ लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। क्या सरदार कदीर खान साहब, हमारा यह मुतालबा जायज है कि बीबी हमें बेशक जहेज समझकर अपनी बेटी के सदके ये डिवीजन रहीम यार खान दे? बोलो साहब, ऐसा है यारा, छोटी गाल करते उनको इतना बड़ा बना दी थी, अनमोल। ये जरा जहेज है मरियम बीबी दी बेटी दा, ये बेटियां सब दियां सांझियां होंदे ने। अगर वो सरायकी वसे बिच बीबी आई है तो वो सारी भी बेटी है। और बेटियां जेहड़ियां ये तो कहीं दरवाजे तो चले वंजन, लोग तो कतल ही माफ कर देंगे। क्या बात। अगर बेटी वो आई है इडे
साकू रहीम यार खान डवियन मिलवेंदे, खानपुर जिला बनवेंदे, रुझान भी लियाकतपुर भी यार बेटियां ते बेटियां होंदे। बलो साहब इंज सोहनी गाल कर गई जहेज दी यारा गाली मुक गई जे। मैं समझना अगर इहो पैगाम बीबी तक पहुंच वेंदे, मियां नवाज शरीफ खानदान तक पहुंच वेंदे, यारा कम उठा दी, गाली खत्म कर दी, मैं जगह क्या ला सकता। जी नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू हो रही थी सरदार कदीर खान साहब से। आपने इनकी बेहतरीन गुफ्तगू सुनी और हमने अपना जो मुतालबा रखा उसको इंतहाई पुरजोश अंदाज में सरदार कदीर खान साहब ने आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज आप लोगों के जरिए, आप उसका जरिया बनेंगे। आपके जरिए हमारी ये आवाज मरियम नवाज साहबा तक पहुंचेगी, शरीफ खानदान तक पहुंचेगी, चौधरी मुनीर साहब तक पहुंचेगी और इंशाअल्लाह हम रहीम यार खान को डिवीजन बनाने में कामयाब होंगे। खानपुर को, रुझान को और लियाकतपुर को जिला बनाने के में कामयाब होंगे। और इसी तरह जो छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे जहर पीर है, जैसे बागो बहार है, जैसे कोट समाबा है और इसी तरह फिरोजा है, इनको हम तहसीलें बनाने में कामयाब जरूर होंगे। अब ये आपका फर्ज है, 1 करोड़ अवाम का फर्ज है। हम दो दोस्तों ने, मेरे सीनियर ने, इनके जूनियर ने ये बात कर दी है, इन कैमरा कर दी है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये बात पहुंचे और काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।